हाय एवरीवन। तो आप सबको मैं बताने वाला हूँ लॉगरिथमिक का इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। लॉग कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है, कहाँ इसको यूज करेंगे। बस वीडियो ध्यान से देखना, ठीक, एकदम ध्यान से देखना बस कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान है लॉगरिथमिक, ठीक है। ये अगर समझ गए ना तो फिर जितने भी होंगे ना आने वाले क्वेश्चन, जितने भी 11 जिस मान लो 12th पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंटी लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री ले लो या मैथमेटिक्स ले लो, मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, ठीक है। इसका एक चैप्टर ही है मैथ में यार। अब देख ध्यान से बता रहा हूँ, देख मैं जो बताऊंगा ना उसको बस ध्यान से देखना और उसको प्रैक्टिस करना, इजीली सब कुछ हो जाएगा, ठीक। देख इसमें क्या लिखा है लॉगरिथमिक, पहले ये मतलब करता क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट गिव्स अस अ रूल सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट इज इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब लॉगरिथमिक में क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसने एक ऐसा रूल दिया जिससे हम लोग कोई भी डिफिकल्ट अगर क्वेश्चंस है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान ले अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है 512 ना 512, इसके रेज टू पावर कितना है 1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको मैं अगर मैं 8 × 8 × 8 लिखूँ तो इसका मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 512 आएगा। और इसी 8 3 बार लिखा है ना, तो 8 की पावर क्या लिख सकता हूँ 3, इस पूरे का पावर कितना है 1/3, तो 1/3 से 3 क्या होगा कैंसिल आउट। बोल में इसको क्या लिख सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ ना। देखो इजीली लिख सकता हूँ इस तरह का, देखो 8 आ गया। उस तरह 16 के पावर में 4 है, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, तो मान ली 16 है तो 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। इसका रेज टू पावर 1/4 लिख सकता हूँ। अच्छा ये कितने बार है 4 टाइम्स, तो 2 to the power 4, इस पूरे का पावर कितना है 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, बताओ 2 आया ना। तो इसको भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं खुद मेथड से, ठीक ना। बट अगर देखा जाए कि अगर मैं कहूँ 2 रेज टू द पावर 1/99, इसको कैसे करोगे, तो यहाँ तो दिमाग काम नहीं करेगा ना कि 2 के पावर 1/99 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 to the power 91/98 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो डिफिकल्टी आ गई ना, इसको सॉल्व करने के लिए ना कौन आया लॉगरिथमिक, और इसने अपना एक ट्रिक दिया, मेथड्स दिया, और उसी मेथड के अकॉर्डिंग, उसी मेथड के बेस पे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब कैसे करेंगे आगे बताऊंगा, लेकिन अब देखो इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए तो सॉल्व करने का तरीका, अब ये इसको सॉल्व करने का तरीका किसने दिया, लॉग ने दिया। अब यहाँ पे आते हैं कि अब लॉग ने तो ये बता दिया कि हाँ मतलब मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब देख ये जो लॉगरिथमिक था ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए था, पॉजिटिव रियल नंबर। हम लोग हमेशा लॉगरिथमिक में पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, जीरो को छोड़कर उसके पहले जितने निगेटिव है सबको छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले जितने होंगे उन सबको टेक करेंगे, ठीक। अब देख इसमें पॉजिटिव रियल नंबर एक्सप्रेशन कितने तरह से मैं कर सकता हूँ, जो मैं अभी बोला पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, वो पॉजिटिव रियल नंबर कितने तरह से एक्सप्रेस। अच्छा पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, बट इसमें एक्सेप्ट 1 को नहीं लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 1 के बाद जितना है सब ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जितने भी होंगे रियल नंबर उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे लॉग के फॉर्म में। तो देख दो तरह से करेंगे, एक तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक होगा तुम्हारा लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अब एक्सपोनेंशियल कैसे होगा और लॉगरिथमिक कैसे होगा, आओ यहाँ देखते हैं। देख मान सपोज मैंने कोई रियल नंबर लिया, ठीक, n इक्वल टू, यहाँ पे नेचुरल बोलो, नेचुरल नंबर है n इक्वल टू 36, ये रियल नंबर लिया मैंने पॉजिटिव रियल नंबर। अब n इक्वल टू 36 लिया, ठीक। अब इस 36 को मैं कितने तरह से लिख सकता हूँ, दो तरह से, एक तो मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और एक लॉग के फॉर्म में। अब देख 36 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इक्वल टू 6 का स्क्वायर। देख बोलो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा 36 आएगा, इतना तो लिख सकता हूँ ना, सब जानते हो, इट इज़ वेरी इजी। अब देख उसी तरह मैंने लिखा 36 इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब ये जो 36 देख रहे हो ना, इस 36 को बोलेंगे नंबर, बोलिए क्या था, नंबर ही था ना। देख 36 क्या था, नंबर था। अब देख इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो इस 6 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, तो ये जो 6 हो रहा है ना इसको बोलेंगे हम लोग बेस, क्या बोलेंगे बेस। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबको पता होना चाहिए, इसको हम बेस बोलेंगे। ये जो पावर 2 देख रहे हो ना, ये 2 देख रहे हो ना, इसको हम पावर बोलेंगे, इसको इंडेक्स बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। मतलब इसके 3 नाम है, इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट, डिपेंड ऑन यू, तीनों बोल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा 36 नंबर था, इसको मैं लिखा 6 पावर 2, 2 को बोलेंगे पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, इस 6 को बोलेंगे बेस। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को मैं लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो लॉग बताया था।
अब उसमें क्या है, आगे लगा दो लॉग, ये जो नंबर है ना इसके आगे क्या लगा दो लॉग, ये जो बेस है ना इसको नीचे लिख दो लॉग के नीचे, और ये 36 इक्वल टू ये पावर था ना 2। अब देख इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ और इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देख अब इस 6 को बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे नंबर, इसको बोलेंगे पावर इंडेक्स एक्सपोनेंट। जो जो उधर था इसका नाम वही इधर भी है, बट डिफरेंस इतना है कि इसमें लॉग नहीं लगाया था, इसमें लॉग लगाया, तो ये जो 6 है इसके नीचे आ गया, देखो यहाँ पे नीचे आ गया। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब तुम सोच यहाँ पे क्या मैं लिखूँ, log 2 बेस 3 इक्वल टू 6 लिखा। इसके मतलब अगर ये मैं log हटा दूँ तो तुम क्या लिख सकते हो बताओ। अगर मैं ये log यहाँ पे लिखूँ ऐसे, जो यहाँ पे लिखूँ 25, यहाँ लिखूँ 5, यहाँ पे 2, अब मैं इस log को हटा दूँ तो तुम क्या लिख सकते हो, इस 5 को नीचे ला सकते हो इसके, देखो ना इस 6 को नीचे लाओगे ना तभी तो इसके बराबर आ रहा है, देखो ना। और ये 36 log हटाने के बाद, तो यहाँ पे मैं log हटा दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ 25 इक्वल टू 5 के पावर 2। देखो log 25 बेस 5 इक्वल टू 2 है ना, तो इस 2 को पावर बोलेंगे। अगर मैं ये log हटा दूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं ये log लगा दूँ तो ये 5 नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ से एक फार्मूला बन गया, log x बेस e इक्वल टू आई। मान ले है मैं कहूँ x का मान बताऊँ तो x इक्वल टू ई टू द पावर y, ये एक फार्मूला बन गया। देख log x बेस e इक्वल टू आई, अगर मैं log हटा दूँ तो यहाँ पे x बचेगा, e इसके नीचे चलेगा e के पावर y। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देख रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। अब देख ऐसे होता है, अब ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन था, अभी ये क्या था रिप्रेजेंटेशन, ये तुम्हारा क्या था मतलब क्यों दिया। अब देख यहाँ पे क्या हुआ, 36 को नंबर, 6 को बेस, ये सब समझ ही गए। यहाँ पे लॉग लगा दिया तो ये 6 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, देख लीजिए सब। अब ये बेस में रहेगा, ये नंबर होगा, ये क्या होगा 2 होगा। अब 6 का पावर कितना ले कि नंबर कितना आ जाए 36, तो पावर कितना लेना पड़ेगा 2, तभी तो 36 आएगा, ठीक। इतना वो करो, स्क्रीनशॉट लो फास्ट। अब देखो लॉग का डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन में आते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना बस, देख इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉगरिथमिक का डेफिनेशन क्या था, ठीक ना, इसमें क्या क्या था, क्यों था, आप क्यों था ये तो समझ गए, लेकिन अब क्या क्या था इसमें डेफिनेशन। देख लॉग ऑफ नंबर n, ठीक है, n क्या था अभी बताया था ना मैंने, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, n बाई 2 रियल नंबर टू गिवन बेस, बेस अभी बताया था ना मैंने, a गिवन बेस यहाँ क्या लिया हूँ, a नंबर क्या लिया हूँ n इज द एक्सपोनेंट x, अभी बताया था ना एक्सपोनेंट क्या होता है, उसको x माना है अपन, by which the base must be raised in the order to get n, that is मतलब उसको हम log के फॉर्म में कैसे समझेंगे, log n बेस a इक्वल टू x, x क्या था एक्सपोनेंट था, याद करो। इसी x को क्या बोलते थे, पावर बोलते थे, याद करो ये बताया था। इसी x को क्या बोलते थे, इंडेक्स बोलते थे, ओके। इस n को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इस a को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस, याद करो। अब देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक के डेफिनेशन में क्या था, log ऑफ नंबर n, देख log ऑफ नंबर n बेस a इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट x, log ऑफ n बेस a इक्वल टू द एक्सपोनेंट x इज कॉल्ड लॉगरिथमिक। अब इसमें देख n क्या है तुम्हारा, n क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, a क्या है बेस है, x क्या है एक्सपोनेंट, x क्या है पावर, x क्या है इंडेक्स, ओके। अब देख इसी को log n बेस a इक्वल टू x इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, मतलब इससे ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं, ये सिंबल इम्प्लाइज इसे अपन बोलते हैं। इससे ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। अब देख अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस लॉग को मैं हटा दूँ, अभी बताया था ना मैंने, तो ये a कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी n इक्वल टू a का पावर x, तो ये पावर था ना हमेशा, तो ये बेस था, तो ये लॉग हटा दूंगा ना तो a इसके नीचे चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान ले मैंने लिखूँ log 6 2 इक्वल टू 8, मान ले ऐसे लिखा, ऐसे लिखा मैंने, है नहीं बट लिखा, तो इसको हटाऊँ तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, यानी 6 इक्वल टू 2 के पावर 8, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं होता है, कोई नंबर अगर हो तो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मैंने लिखा log 36, यहाँ लिखा मैंने 6 और यहाँ लिखा मैंने 2। अब तुम सोच ये क्या है नंबर, ये क्या है नंबर। अब मैं इस नंबर को लाने के लिए 6 का पावर क्या करना होगा, मुझे 2 करना होगा, तो 6 का पावर कितना करूँगा कि ये नंबर आएगा 2। अब वो कैसे होगा, तो इस लॉग को मैं हटाऊंगा तो ये 6 कहाँ जाएगा नीचे, यानी 36 इक्वल टू 6 का पावर 2। अब देखो ना ये फार्मूला पर सेटअप नहीं हो रहेगा, देख हो रहा है ना, एकदम सेम, एकदम आसान है। अब देख इसमें
ये जो n देख रहे हो ना नंबर, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये जो n देख रहे हो ना नंबर, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। और ये जो a देख रहे हो ना बेस, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। और a हमें कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। मान ले दिया है log 2 और यहाँ पे बेस √2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये log 2 क्या था? नंबर। ये क्या था? बेस। इसको बताओ क्या बोलते थे? बेस। इसको क्या बोलते थे? नंबर। यही बोलते थे ना। अब इस 2 को लाने के लिए मुझे इस √2 का पावर कितना करना होगा कि वैल्यू कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो तुम पढ़ते हो ना √2 का पावर अगर मैं 2 कर दूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आंसर 2 आता है। यानी पावर कितना करना होगा? 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 2। सोचो log 2 बेस √2 है, मैं कहूँ इसका आंसर क्या होगा? तो मतलब 2 का √2 का पावर कितना करूँ कि नंबर कितना मिल जाए? 2 मिल जाए। तो √2 का पावर कितना करना होगा? 2। आंसर कितना गया? 2। मान लीजिए सपोज यहाँ लिखा है log √2 बेस 2। अब मैं कहूँ कि बताओ 2 का पावर कितना करोगे कि √2 आ जाए? तो तुम कहते हो ना 2 के पावर 1/2, तो इसका मान कितना होता है? √2। इसका मतलब पावर कितना करना होगा? 1/2। अब यहाँ पे देख log 81 बेस 3। अब 3 का पावर कितना करूँ कि नंबर कितना आ जाए? 81। 3 का पावर कितना करूँ कि कितना आ जाए? 81। बताओ कितना करूँ? 4। जिस मान लो 3 का पावर 4 कर दूँ तो इसको 3 × 3 × 3 × 4 बार लिखो, 81 आएगा। यानी यहाँ पे कितना होगा? 4। लेकिन मैं कहूँ कि 3 के पावर कितना कर दूँ कि 9√3 आ जाए। अब यहाँ पे तो दिमाग खराब हो गया कि अब यहाँ से क्या करें? ठीक है, देखो log 9√3 बेस 3। अब 3 के पावर कितना कर दूँ कि कितना आ जाए? 9√3 आ जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड्स क्या है, एकदम ध्यान से देखना। देख मान लीजिए था यहाँ पे क्या था? log 9√3 और बेस 3। अब इसको पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता नहीं है। अब इसको हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। अब x मानेंगे तो अब क्या करेंगे ना, x मानने के बाद इसको थोड़ा चेंज करो तो log। अब देख बेस 3, इसको चेंज करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 100% लिख सकता हूँ। 3 3 क्या होता है? 9। अच्छा √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 के पावर 1/2 इक्वल टू x। एनी प्रॉब्लम? नो ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे log 3। अच्छा इसको देखो ना, ये दोनों नीचे वाला सेम है ना, तो देख 3 के पावर 2 × 3 के पावर 1/2, नीचे वाला सेम फिर एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। नीचे वाला अगर सेम हो ना तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला ऐड, यानी 2 + 1/2 यानी 3 2 2 4 1 5 5/2। अरे एलसीएम में आता ही होगा, 5/2 हो गया। यानी 3 के पावर 5/2 इक्वल टू क्या हो गया? x। देख रहा हो ना। अब तुम सोच, अगर मैं इस log को हटाना चाहूँ तो ये 3 कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। यही पढ़ाया हूँ अभी। तो यहाँ पे 3 के पावर 5/2 इक्वल टू 3 के पावर क्या हो गया? x। अब ये 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल आउट, यानी x का मान कितना आ गया? 5/2। यानी यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 5/2। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से देखो, देख रहा हूँ ना कैसे हो रहा है। log 9√3 बेस 3, तो इसको सॉल्व करना है कितना होगा? ये तो आसान था, कर दिया। बट इसको कैसे करेंगे? तो इसको x मान लेंगे और इसको हम ब्रेक कर देंगे। देखो 3 स्क्वायर 3 1/2 इसका सेम है, तो एक बार ऐड कर देंगे, ऊपर वाला ऐड कर दिया। अभी मैंने बताया था log को हटाएंगे ना तो ये जो बेस में है ना ये इधर चला जाएगा, तो 3 के पावर x और ये केवल बचेगा इधर। 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल आउट, 5/2 x का मान। ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस तरह का क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। चलो इतना हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना। और इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन। तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो या मैथमेटिक्स पढ़ो, दोनों में ये काम देगा। ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में ज़्यादा काम देगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी प्रॉपर्टी बताने के बाद इसका एंटी लॉग भी बता दूंगा, बस ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। log a × b, इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b, और यहाँ पे बेस ई छिपा रहता है। ठीक है, तो log यहाँ भी बेस छिपा रहेगा, यहाँ भी बेस ई छिपा रहेगा, इसको बेस ई बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, छिपा रहेगा। log a × b इक्वल टू log a प्लस log b। यहाँ देख log a प्लस माइनस b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। लड़के यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं।
देख लड़के क्या करते हैं, log a प्लस माइनस बी है ना, तो इसको तुरंत log a माइनस log b लिख देते हैं या log a प्लस log b लिखते हैं, ऑन द स्पॉट गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो a प्लस माइनस बी है ना, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। log a इंटू बी को लिख सकते हैं log a प्लस log b, या इसको मैं लिख सकता हूँ ये, या इसको मैं लिख सकता हूँ ये। log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख सकता हूँ, या log a प्लस log b को मैं log a इंटू b लिख सकता हूँ और इसको तो ऐसा ही लिखूंगा। अब यहाँ देख, इसको देखो ध्यान से, log a बाई b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a बेस ई छिपा रहता है, ठीक है, log a माइनस log b, और इसको माइनस वाले को मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। log a बाई बी बेस ई इक्वल टू log a माइनस log b, इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, log a बाई बी log a माइनस log b, या log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log a बाई b। ओके, अब देख यहाँ पे देखो, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, log m बेस a m के पावर n। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जब पावर में आने लगे log m के पावर n, log 2 के पावर 3, log 4 के पावर 6, इस तरह का, तो ये जो पावर है ना इसके आगे आ जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए। अब ये n जब आ गया ना, तो n log m बेस a तो बेस रहेगा ही। अच्छा आप सुन, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 100%। अब मान ली सपोज n log m बेस a है, तो इस n को ऊपर ला सकता हूँ, log m के पावर n बेस है। ये दोनों के दोनों फार्मूले यूज होते हैं, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देख, मान ले 6 प्रॉपर्टी में क्या log बेस ई है, अगर मैं बेस ई को हटाना चाहूँ, बेस ई को हटाना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इसको रिमूव करके 10 करना चाहूँ, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ई को हटाकर 10 करना चाहूँ, बेस में 10 करना चाहूँ, तो मुझे आगे 2.303 से मल्टीप्लाइज करना होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ सुनो, log बेस ई को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे आगे उसके 2.303 log के आगे लगाना होगा, तो ये तुम्हारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ना, ई में था, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देख, log ई बेस ई अगर है तो इसका मान कितना होगा 1 इंपॉर्टेंट। log ए बेस ए, इसका मान कितना हो जाएगा 1 इंपॉर्टेंट। log इसको log ई बेस ई, log को अपन ln भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, ln लिखो या log लिखो, ln ई बेस ई इक्वल टू 1। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू log की, log 1 का मान कितना होता है 0, log 2 का मान कितना होता है 0.3010, इसे रट लेना पूरा, ठीक है। log 3 का मान 0.47, कभी कहीं काम दे सकता है। log 4 का मान 0.6020, log 5 का मान 0.7, log 6 0.77, log 7 0.85, log 8 0.9, log 9 0.95, log 10 1। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रिमेंबर कर लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। नाउ अब देखो एंटी लॉग, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक ध्यान से देखना। देख सबसे पहले ये हमको पूरा पता है, ठीक है 10 तक, ठीक है 10 तक याद ही करना है। log 1 का मान 0, log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.47, log 4 का मान 0.6, log 5 का मान 0.7, ठीक है, और log 6 का मान, ये सब तुम रट लिए हो, ठीक माना। अब देख मान ले सपोज मुझे इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, एंटी लॉग 4.3, और मुझे कुछ पता नहीं है कि इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, बस ध्यान से देखना। तो अपन क्या करेंगे ना, एंटी लॉग पहले समझो। देख एंटी लॉग को अपन 1/log लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/log। अबे इनवर्स पढ़ते थे ना त्रिकोणमिति में, ये इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो जैसे लिखते थे इनवर्स करते थे तो 1/, करते थे, तो वैसे ही देखिए यहाँ एंटी लॉग है ना, तो 1/log लिख सकते हैं। 1/log को अपन एंटी लॉग बोलते हैं, सिंपल फंडा। अब देख इसका एंटी लॉग निकालना है 4.3 का, तो टेबल हम लोग यूज करते हैं एंटी लॉग के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा एक जो ट्रिक बताने वाला हूँ अभी, इसमें हमको टेबल का यूज नहीं करना है, ठीक है, बस ध्यान से देखना है कैसे क्या करना है, ठीक। टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू तेरे को पता होना चाहिए, और इसको सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ, वैसे सॉल्व करना है, ठीक। देख एंटी लॉग 4.3, अब इसको मैं लिख सकता हूँ एंटी लॉग, अच्छा 4 को मैं लिख सकता हूँ ना, 4.3 को 4 + 0.3, बताओ मैं इसको ऐड करूँगा तो ये नहीं रहेगा। और मैथमेटिक्स क्या बोलता है, चेंज बट नो चेंज, किसी चीज़ को ऐसा बदलो कि उसमें कोई अंतर ना आए, ठीक है। देख मैं इसको ये लिख सकता हूँ और इसको ये लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो एंटी लॉग नो प्रॉब्लम। यहाँ देख इसको मैं ऐसा चेंज करूँ कि 4 का 4 रहे, क्या कर सकता हूँ, तो log 10 के पावर 4, बताओ ये 4 कहाँ आएगा, आगे याद करो प्रॉपर्टी अभी बताया था मैंने, log m के पावर n बेस
यहाँ पे मान लो सपोज 10 था, कुछ भी था, ये कहाँ आता था, आगे आता था, बेस ई था, तो यहाँ पे n log m लिखते थे ना। बताओ पावर कहाँ आता था, आगे। तो क्या मैं अगर log 10 के पावर 4 लिखूँ तो ये कहाँ आएगा, आगे आएगा। और log 10 बेस 10 का मान कितना हो जाएगा, 1। देखो ना, देख यहाँ पे कर रहा हूँ, log 4 10 के पावर यहाँ 10, 4 कहाँ आएगा, आगे, तो 4 log 10 बेस 10। अभी इसका मान कितना बताया था मैंने, 1, यानी 4 इंटू 1 कितना आ गया, 4। देखो चेंज बट नो चेंज। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देख ध्यान से देख कैसे, log 4 आगे आएगा, 4 log प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक। log 10 बेस 10 इसका मान कितना होता है, 1। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा log कितने का मान है, 0.3। देखो log 2 का मान है ना, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ log 2। देखो इसको लिख सकता हूँ log इतना। अभी एक प्रॉपर्टी और पढ़ाया था, log a प्लस log b। अभी मैंने बताया था log a इंटू बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b, यही बताया था ना। तो जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको ये नहीं लिख सकता हूँ। तुम सोच, जब मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता हूँ, इसको ये तो इसको ये, इसके मतलब log a और log प्लस b, log a इंटू बी मतलब इतना और इंटू इतना। अब log, अच्छा एंटी लॉग को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम समझ। अभी मैंने कहा था ना, ये जो एंटी लॉग है उनको 1/log लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, log, देखते ना ध्यान से, यहाँ 10 के पावर 4 इंटू 2। अब बताओ log से log क्या हुआ, कैंसिल आउट ना, तो कितना बचा, यही तो बचा। देखो 2 इंटू 10 के पावर 4। अब ऐसे हमको एंटी लॉग वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मान ले एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, जैसे मान ले एग्जांपल मैं कहूँ एक क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से देखना, ये तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। आप देख, मान ले सपोज मैंने कहा एंटी लॉग सॉल्व करना है, यहाँ पे 6.47 मैं कहूँ इसको सॉल्व करो। एंटी लॉग 6.47 कैसे सॉल्व करोगे, देख इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अपन इसको लिखेंगे ना एंटी लॉग, ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 6 + 0.47 100% लिख सकते हैं। और इसको और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एंटी लॉग, एकदम ध्यान से देखना, 6 को लिख सकते हैं ना log 10 के पावर 6 बेस 10 माइ प्लस, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, बताओ 47 किसका है, ये तुमको आना चाहिए, log 3 का, किसका, log 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना log 3, यानी इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, एंटी लॉग को मैं क्या लिखूंगा, 1/log, देखते रहना, log a प्लस log b, तो log, देखते रहना 10 के पावर 6 इंटू 3, देख रहे हो ना, log से log क्या हुआ, कैंसिल आउट। बताओ कितना आया, 3 10 के पावर 6, यानी इसका वैल्यू ये होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। एक माइनस में देख लिया जाए, ठीक है। मान लो अगर मैं माइनस की बात करूँ, ठीक, जैसे एग्जांपल एक दिखाता हूँ। मान ले मेरा दिल किया चल रहा है नहीं यार, मान लो मैं लिया एंटी लॉग यहाँ पे लिया -3.6 और मैंने कहा इसको बताओ। अब इसको अपन क्या करेंगे, तो देख एंटी लॉग, कोई टेंशन नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 प्लस, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको मैं कुछ लिखना चाहूँ तो -3.6 है ना, तो -3.6 को ऐसा चेंज करो तो कितना ही आया, मैथमेटिक्स बोलता है ना, तो क्या करोगे इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और प्लस -4 प्लस 0.4 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 0.4 -4 में से 0.4 गया 3.6, देखो देखना, देख कर सकता है ना 100%। अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो एंटी लॉग, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना log -4 10 के पावर -4 और प्लस log, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अच्छा ये किसका मान है 0.4, तो देखो यहाँ पे log 3 का, तो इसको मैं log 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट है। अब इस पूरे का मान क्या होगा, यही आएगा और इसका मान ये आएगा। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, एंटी लॉग, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं log 10 के पावर -4 इंटू 3, यानी आएगा कितना, log से एंटी लॉग कट गया 3 10 के पावर -4। मतलब ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देख, जिसको ये याद नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, यानी ये हमको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब ये तो समझ में आ गया ना। अब देख एंटी लॉग ऐसे अपन फाइंड करते हैं, ये तरीका होता है एंटी लॉग फाइंड करने का, ठीक है।
चल, मुझे उम्मीद है कि आप एंटी लॉग और लॉग वाला पूरा मेथड समझ चुके हो। नहीं समझे हो कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेना, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा जरूर, ठीक। एक एक बार रिपीट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। जितने फार्मूले हैं वो सब और ये सब, ठीक है। ओके बाय।